बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी आज जानते हैं, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनोवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। प्रथम अध्याय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, नारद मुनि उन्हें देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि और मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आए हैं? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकारों के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, भगवान विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में लाठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ
मोक्ष का सरल उपाय है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। तो मेरे साथ बोलिए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय, क्योंकि इसमें 5 अध्याय हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, ऐसा मन में निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। वह सुबह उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत हम सबसे कहा। हे ब्राह्मण, मैं अब और क्या करूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण ने सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब मैं तुम सबको सुनाता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत और पूजा पाठ करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद लेने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां ऐसे ही सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की
सारी सामग्रियों को लेकर अपने घर चला गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन, पुत्र और आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। तो इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो आइए मेरे साथ बोलिए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके साथ व्यापार के लिए बहुत सा धन था और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बांधुओं और पुत्रादि के साथ एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, मैं वह व्रत इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना वह भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य को कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे।
जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गया और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोला, ये तो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावीवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर से दोनों को विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए मेरे साथ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल गई। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने साधु का रूप धरा और उनसे आकर पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे महाराज, आप क्यों पूछते हो? क्या मेरा धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। वह दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तूने झूठ बोला है और जो तूने विष्णु सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा था उसे तू भूला है। साधु बोला,
हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाए, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छावर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचे तब उन्होंने अपने दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि हे साधु, साधु महाराज अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूरा करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी में अपने पति के पास पहुँच गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर गई है। उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर अपने पति को सही सलामत पाया। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में वो सब स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार उसने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख को पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने वालों को बांधवों से सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा को देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब वालों ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा और निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी और जितनी भी जिसकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण होगी और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा
दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज दंडध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार पांचवा अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो आइए अब हम करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान जी की ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिना जय लक्ष्मी रमना रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निराजन घंटा धनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपद हरी ओम जय लक्ष्मी रमना वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी तो फल भोग्य प्रभु जी स्तुति की ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो भी कोई गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमना। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जगदीश जी की आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता मेरे शरण गहु में किसी स्वामी शरण गहु में किसी तुम बिन और
परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। इस विघ्न मिलूं दया में इस विघ्न मिलूं दया में तुमको मैं सुनती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ करुणा हस्त उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति धन पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। हे भगवान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें और हमारे पूजा को स्वीकार करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा सुना तो भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान। और कल से जैसे बैसाख मास शुरू हो जाएगा तो हम उसका भी रोज महात्म पूरे महीने करेंगे क्योंकि बैसाख मास में महात्म्य करना पढ़ना सुनना और दान देना दान से भरा हुआ मटका और पंखा ब्राह्मण को देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दान पुण्य का तो हमेशा ही फल मिलता है। नमस्कार दोस्तों।